तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से F4 फाइनेंस में। दोस्तों आज से बजट सेशन चालू हो गया है और कल के दिन यानी कि 23 जुलाई को हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी वो बजट पेश करेगी। लेकिन बजट पेश करने के एक दिन पहले आज ही के दिन डिफेंस सेक्टर के जितनी भी कंपनियां हैं उन सब के स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा जूम किए हैं, यानी कि किसी का 2%, किसी का 4%, किसी का 5% तक किया है। तो भाई इसके पीछे क्या रीज़न है इतना ज़्यादा जूम करने का, और इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, और इतना ज़्यादा जो स्पेकुलेशन चल रहा है कि डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा, इसको लेकर के क्या कह रहे हैं जितने भी जो ज्ञानी हैं, जो जितने भी बजट को जानते हैं, बढ़िया से समझते हैं, वो क्या कह रहे हैं। और जो फरवरी में एंट्रीम बजट आया था चुनाव के जस्ट पहले, उसको लेकर के अभी क्या स्पेकुलेशन निकाला जा रहा है और अभी के बजट से कैसे उसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो चलिए हम सब चीज़ को देखेंगे और देखेंगे कि कल के दिन जब मार्केट बजट आएगा तब मार्केट में डिफेंस सेक्टर का स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करेगा, इसको हम जो मार्केट एक्सपर्ट से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में, ताकि कल जैसे ही बजट आए उससे पहले आप जो है वो पोजीशन बना सको। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आप सबको बता दूं कि आप में से बहुत कोई वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सकें। अब चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो ये हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए कोचिन शिपयार्ड, HAL, BDL, BEML, JRS एंड डेटा पैटर्न, ये सारे के सारे जो है वो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स है। नाम एक करके बता दे रहा हूँ। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BDL में भारत डायनेमिक्स, BEML यानी भारत आर्ट मूविंग लिमिटेड एंड JRS मतलब गैरोस्पेस शिप बिल्डिंग, और डेटा पैटर्न का तो आपको पता ही है। तो देखिए डिफेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो बजट के पहले ही पिकअप कर गए हैं, पिकअप अहेड ऑफ द बजट 2024। अब हम इसको एक करके भी देखेंगे कि कितना पिकअप किए हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि बिजनेस टुडे में ये खबर छपी है पिकअप किए हैं। देखिए इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेंस सेक्टर सच एज द BSML, ये सब सारा ही लिखा हुआ है कि पिकअप किए हैं। कीपिंग बजिंग ऑन द गवर्नमेंट सस्टेन फोकस ऑन द डिफेंस PL सेड, यानी कि इसका जो गवर्नमेंट का जो फोकस रहेगा वो सस्टेन रहेगा, यानी आत्मनिर्भर भारत का जो आया है मिशन, जिसमें भारत सरकार चाह रही है कि डिफेंसली हम जो है वो आत्मनिर्भर बन सके, तो उसमें ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में। ये ठीक है। अब दूसरी खबर की बात कर लेते हैं जो कि छपी है आपकी मनी कंट्रोल में। देखिए बजट 2024 हायर फोकस ऑन डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा, ग्रीन पावर एंड ड्राइवरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफेंस में बहुत ज़्यादा हायर फोकस रहेगा, और सब में भी रहेगा, लेकिन अभी हम फिलहाल डिफेंस की बात कर रहे हैं तो डिफेंस को देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में हायर फोकस रहने का चांसेस है। इनहेंसिंग मिलिट्री कैपेबिलिटी, अपग्रेडिंग रेलवे, यहाँ पे देख सकते हो मिलिट्री की कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, और भारत सरकार का जो अपना मिशन है जो कि है ये आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत भी इसमें छपी है खबर। आगे अगर हम बात कर लेते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम की, तो उसमें भी देखिए खबर छपी है यूनियन बजट डिफेंस वेट बजट आमो रोड मैप टू 2030 इंडिया गन्स फॉर द एम्बिशियस एक्सपोर्ट टारगेट, यानी कि इंडिया जो चाह रही है वो डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट टारगेट चाह रही है 2030 तक अच्छी खासी। अभी हम इंपोर्टर हैं, अभी हम चाहे इजराइल से इंपोर्ट कर ले, चाहे अमेरिका से कर ले या फिर रसिया से कर ले, लेकिन चाह रही है सरकार कि 2030 तक हम एक्सपोर्टर देश की तरह काम करें, और इसी के लिए जो है वो एम्बिशियस प्रोजेक्ट इसको माना गया है, और इसी के लिए डिफेंस सेक्टर जो है अच्छा खासा इसमें रोडमैप बनेगा और अच्छा खासा इसको मिलेगा, और यही वजह है कि इसमें तेज़ी देखने को मिली। ठीक है आज के दिन। अब हम बात कर लेते हैं जो खबर मिंट में छपी, तो मिंट में खबर देखिए एक्सपर्ट व्यूज फोकस ऑन द डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा एंड द फर्टिलाइजर स्टॉक्स अहेड ऑफ द यूनियन बजट। देखिए जो अतुल प्रकाश ऑफ बीगुल के हैं उनका कहना है कि फोकस ऑन डिफेंस पे रहेगा, और भी सारे रेलवे पे भी रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फर्टिलाइजर पे भी रहेगा, लेकिन फिलहाल हम अभी जो डिफेंस की बात कर रहे हैं तो डिफेंस पे फोकस करते हैं। तो देख सकते हो फोकस पे डिफेंस रहेगा, ये भी कह रहे हैं। तो आपने देखा कि जितने भी न्यूज है उन सब में ये खबर छपी है कि डिफेंस में बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले बार का जो एंट्रीम बजट था उसमें कितना फोकस किया गया था, तो देख सकते हो डिफेंस सेक्टर का। देखिए डिफेंस सेक्टर में आप देखिए द डिफेंस सेक्टर इज पॉइजन फॉर द सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन एनहेंसिंग मिलिट्री कैपेबिलिटी। जाहिर सी बात है इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, क्योंकि हमें चाइना से थ्रेट है, फिर यहाँ से हमें जो आतंकवादी होते रहता है, ये पाकिस्तान जो करते रहता है उससे भी है। तो हमें जो है मिलिट्री को कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना है, और साथ ही हमें आत्मनिर्भर बनना है। आगे अगर बात करें तो पिछला जो आया था एंट्रीम बजट उसमें 6.21 लाख करोड़ दिया गया था, जो कि 4.72% जो है वो इंक्रीज करके दिया गया था। वहीं अगर बात करते हैं की प्रोजेक्ट कि इसमें की प्रोजेक्ट कौन कौन से, तो डेवलपमेंट ऑफ द एडवांसमेंट वेपनरी, नेवल वेसल एंड द मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सपोर्टिंग द गवर्नमेंट विजन ऑफ द अचीविंग 25 बिलियन डिफेंस सप्लाई बाई 2025, यानी कि सरकार का जो है अचीविंग करने का वो विजन है कि 2025 तक हम 25 बिलियन डिफेंस आउटपुट करें, जनरेट करना स्टार्ट कर दें। तो इसी के लिए 6.21 लाख करोड़ दिया गया था, जो कि 4.72% इंक्रीज करके दिया गया था। ठीक है, तो ये सब आपने देखा कि कितना ज़्यादा जो है वो डिफेंस सेक्टर को फोकस हो रहा है, और इसको लेकर के जो है अलग अलग न्यूज़ चैनल अपना छापे।
अब चलिए एक एक करके सारे डिफेंस स्टॉक्स को देख लेते हैं कि आज के दिन कितनी तेजी रही, यानी कि कल जो आपका बजट पेश होने वाला है जिसमें डिस्क्लोज हो जाएगा कि किसको किसको कितना एलोकेशन मिलने वाला है बजट का, तो उसका जो आज का दिन जो स्पेकुलेशन रहा बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट की वजह से, देखते थे कितना कितना मिला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो देखिए 5,005 पर जाकर के बंद हुआ और 4.70% से बढ़ा है सिर्फ आज के दिन। वहीं अगर एक साल की बात करते हैं तो देखिए एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को 158% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टरों को। देख सकते हो कितना शार्पली ये जंप किया है, ठीक है। तो ये भी अच्छा खासा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसकी अगर बात करते हैं तो 1,494 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ और आज के दिन 1.83% पर जाकर के बंद हुआ। वहीं एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को देखिए 153.64 यानी कि लगभग 154% का रिटर्न दिया है। ये भी देखिए कितना शानदार तरीके से बढ़ा है। अगला अगर बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जिसको यूएस से मिला था मेंटेनेंस का काम, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। देखिए 5% से बढ़ करके इसमें अपर सर्किट लगा, आप देख सकते हो एकदम फ्लैट ट्रेड हुआ है अपर सर्किट। 2,670 रुपये 35 पैसे पर हुआ है। एक साल की अगर बात करते हैं तो एक साल में देखिए 684.59% यानी कि लगभग 650 से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। एक साल पहले देखिए 335 पे था और अभी देखिए 2,670 रुपये पे पहुँच गया। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हुआ है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे देखिए हमारा जो है वो गार्डन रिसर्च शिप बिल्डिंग इंजीनियर है, ठीक है। इसका अगर देखें तो देखिए ये भी 5% से जंप किया है और 2,578.10 रुपये पर जाकर के बंद हुआ है। वहीं एक साल की बात करते हैं तो एक साल में देखिए 323.75% पर जाकर के बंद हुआ है। वहीं अगर हम अगला बात करते हैं डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो आप देख सकते हो इसका आज जो वो 0.98% से जंप किया है और 3,198 रुपये पर जाकर के बंद हुआ है। एक साल अगर पहले की बात करते हैं तो एक साल पहले देखिए इसने जो रिटर्न दिया वो 58% का रिटर्न दिया एक साल में। तो हमने अभी अभी देखा कि जितने भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं उसमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है आज के दिन। और एक साल की भी बात करते हैं तो एक साल में किसी ने 450% का, किसी ने 450% का, कोई 200, कोई 250% का रिटर्न दिया है। तो इससे साफ पता चलता है कि बजट जो आने वाला है कल के दिन जो पेश होगा वो डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही खासियत बजट होने वाला है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा एलोकेशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि भारत सरकार का जो विजन है $25 बिलियन का आउटपुट का 2025 तक और 2030 तक अगर बात करते हैं तो सरकार का फोकस है कि वो जो है वो एक्सपोर्ट नेशन की तरह है। जैसे अभी इंपोर्ट करते हैं वैसे एक्सपोर्ट नेशन की तरह हम काउंट करने लगे, ठीक है। तो दोस्तों कल जैसे ही बजट आएगा वैसे आप देखिएगा डिफेंस सेक्टर और भी ज़्यादा जंप करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जितने भी न्यूज़पेपर है, जितने भी एक्सपर्ट है, सब यही बता रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा फोकस रहने वाला है सरकार का। तो अगर आप भी डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके रखे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी चांस है इन्वेस्टमेंट करने का डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर और भी ज़्यादा जूम करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।